दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बहुत खुशी हो रही मुझे ये बताते हुए कि समीक्षा अधिकारी परीक्षा है तो जो हिंदी विषय मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ इसमें हमारा 99 लेक्चर दोस्तों कवर हो गया है। और आज मैं चाहता हूँ कुछ नया करना, क्योंकि कई दिनों से दोस्तों हो क्या रहा है कि हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर देख लिए, प्रीवियस ईयर पेपर के सवाल देखे, समीक्षा अधिकारी में जितने सवाल आज तक पूछे गए उन सभी सवालों को मैंने पढ़ा दिया। यहाँ तक कि पीसीएस की परीक्षा में मतलब जितने एग्जाम लोक सेवा आयोग कराता है ना, उन सभी एग्जाम को छांट करके भी दोस्तों हम लोग स्टडी कर लिए। यही सब पढ़ते हुए हम आ गए कहां पर दोस्तों, अपने 99 लेक्चर में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा वीडियो सीक्वेंस से देखिए, पूरे दिल के साथ, ईमानदारी के साथ, बहुत अच्छे मैटर के साथ दोस्तों वीडियो पढ़ाया गया है। अगर आप देखेंगे तो तैयारी बेहतर हो पाएगी, ठीक है। और आज अब जो है परीक्षा की घड़ी नजदीक आने वाली है, तो मैं चाहता हूं कि एक साथ सभी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा हिंदी का जो सिलेबस है वो आपको एक वीडियो में दोस्तों कवर कराऊंगा और प्रतिदिन दोस्तों कवर कराऊंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आज जो हमारे पास सवाल हैं वो कौन कौन से सवाल हैं और आप उन सवालों का जवाब कैसे दे पाते। एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ देखिए लिखा है तैयारी जीत की 50 से अधिक सवाल सिर्फ एक किताब से। लेकिन आपके लिए दोस्तों एक दुख भरी सूचना है, किताब अब आउट ऑफ स्टॉक है, एक सिंगल पीस किताब हमारे पास नहीं बची है। तो आप तो चाहेंगे कि सर इतनी अच्छी किताब जिससे 50 सवाल पूछे गए, ठीक है। ये पहले बताइए सर ये सवाल आए थे, कंफर्म है, फिक्स है? देखिए मैं चीज बता दूं आपको, 50 सवाल मैं यहाँ पे आपको कुछ तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया हूं बाकायदे पेज नंबर के साथ। एक काम करो ना, आप इसे परचेज मत करो, पहले आप व्हाट्सअप करो 7007734525, ठीक है। इस नंबर पे आओ और मांग लो हमसे कि सर आप दिखा दी जरा कि किस पेज पर कौन सा सवाल पूछा गया था परीक्षा में जो लास्ट एग्जाम हुआ, ठीक है, उसमें, ठीक है। तो मैं आपको दोस्तों पीडीएफ दे दे रहा हूं, पहले आप देख लीजिए कि सवाल आया कि नहीं आया है, फिर दोस्तों आप इसे ई बुक के रूप में परचेज कर सकते हैं। क्या ले सकते हैं? बुक तो है नहीं, तो आप इसे ई बुक के फॉर्म में परचेज कर सकते हैं, जो आप हमारे वेबसाइट से परचेज कर पाएंगे, ठीक है। तो एक मौका दीजिए, बस आइए, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। पहले पीडीएफ तो फ्री में ले सकते हैं ना, फ्री में ले लीजिए पीडीएफ, देख लीजिए कि आपके लिए कितना कारगर है, कितना सही है, ठीक है। आइए अब सवालों पर आते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं टोटल 6 चैप्टर आने वाला है परीक्षा में, और हम 6 के 6 चैप्टर पे आप बातचीत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले विलोम शब्द के कुछ अच्छे सवाल मैंने सेलेक्ट किए हैं, आप उन सवालों के जवाब जल्दी जल्दी दे दीजिए। जैसे उत्तम, उत्तम का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? तो उत्तम का अपोजिट होता है अधम। क्या होता है? अधम। इसी तरह अज्ञ का अपोजिट दोस्तों प्रज्ञ भी होता है, और अज्ञ का अपोजिट दोस्तों विज्ञ भी होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोनों होता है, अज्ञ प्रज्ञ विज्ञ दोनों। अथ का अपोजिट क्या हो जाता है दोस्तों? अथ का अपोजिट इति हो जाता है। अनुग्रह का क्या हो जाता है? अनुग्रह। किसी से, देखिए अनुग्रह शब्द एक होता है आग्रह, तो आग्रह का अनाग्रह हो जाता है, जबकि अनुग्रह जो शब्द है इसका विग्रह हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसका क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। अगर यहीं पर आग्रह शब्द दे दिया होता, क्या दे दिया होता? आग्रह, तो आग्रह के लिए क्या हो जाता? आग्रह के लिए अनाग्रह शब्द हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से अनुलोम के लिए क्या हो जाता दोस्तों? अनुलोम के लिए दोस्तों प्रतिलोम शब्द हो जाता है, प्रतिलोम। इसी तरह से अनुरक्ति के लिए क्या शब्द हो जाता है? विरक्ति शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है? विरक्ति शब्द, ठीक है। ये दोस्तों मैं कुछ विलोम शब्द यहां पर सिलेक्ट किया हूं जो आपसे बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अपने साथ एक कॉपी कलम लेके बैठो, जैसे सवाल आपके सामने आए ना, तुरंत वीडियो को रोक करके आप आंसर लिखना शुरू कर दो, गलत सही जो आता है, ठीक है। ये आपके टेस्ट का टाइम है, ये आपके टेस्ट का टाइम है, और मेरे साथ रहोगे तो स्पीड अपने आप बन जाएगी। जैसे मिलन, मिलन का क्या हो जाएगा? तो नायक नायिका का मिलन होता है, तो नायक नायिका एक दूसरे से जब दूर जाते हैं तो हम उसे विरह कहते हैं। क्या कहते हैं? विरह। इसी तरह विस्तृत, विस्तृत का क्या हो जाता है दोस्तों? विस्तृत का हो जाता है संक्षिप्त। क्या हो जाता है? संक्षिप्त। जैसे आता है पेपर में ना कि सवाल का विस्तृत उत्तर लिखिए, और संक्षिप्त माने होता है कम शब्दों में, ठीक है। इसी तरह विमुख का क्या हो जाता है? तो विमुख का दोस्तों उन्मुख भी हो जाता है, और विमुख का दोस्तों क्या हो जाता है? सम्मुख भी हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे उन्मुख और सम्मुख, ये दोनों आपसे परीक्षा में दे सकता है, तो दोनों आप याद रखेंगे। सम्मुख लिखा है, फिर से लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो याद रखेंगे उन्मुख भी होता है और सम्मुख भी होता है। इसी तरह विशाल काय, विशाल काय का क्या हो जाता है? छीड़ काय हो जाता है। क्या हो जाता है? विशाल काय का छीड़ काय हो जाता है। विपत्ति का क्या हो जाता है दोस्तों? विपत्ति का संपत्ति हो जाता है। वक्र माने टेढ़ा होता है, तो टेढ़ा, इसके लिए क्या हो जाता है दोस्तों? रिजु शब्द हो जाता है, चाहे रिजु हो जाता है चाहे सरल हो जाता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका जवाब। इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यान से पढ़िए, मतलब एकदम सेलेक्ट करके सवाल मैं आपको दिया हूं, ठीक है। फिर से एक बार ट्राई कीजिए, अच्छे खासे सवाल भी हैं। अब देखिए आपके परीक्षा में 10 सवाल ही आएंगे, लेकिन हमने 5 बढ़ा के आपको दिया है।
जितना परीक्षा में आता है आप एक कदम उससे आगे चलिए, ठीक है। 15 सवाल मैंने दिया है, 10 की जगह 15। आग्रह के लिए क्या हो जाएगा, तो आग्रह के लिए पीछे बताया था, आग्रह के लिए अनाग्रह भी हो सकता है और आग्रह के लिए दुराग्रह भी हो सकता है, बुरी बात के लिए आग्रह, ठीक है। आकीर्ण के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, आकीर्ण दिया है। अब आकीर्ण के लिए सर विकीर्ण करें या संकीर्ण करें, कहानी यहां के दोस्तों फंस जाती है। तो आकीर्ण के लिए संकीर्ण नहीं, विकीर्ण शब्द होता है यहां पर, ठीक है। क्या होता है, विकीर्ण शब्द होता है। आधार के लिए दोस्तों क्या हो जाता है, आधार के लिए आधेय शब्द हो जाता है, या फिर आधार के लिए सॉरी आधार के लिए लंब शब्द भी हो जाता है, ठीक है। आकर्षण के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर अनाकर्षण हो जाएगा, आकर्षण के लिए अनाकर्षण। आद्य के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, आद्य के लिए एक शब्द हो जाएगा अंत्य, अंत्य। और आसक्त के लिए क्या हो जाएगा, आसक्त के लिए एक शब्द हो जाएगा अनासक्त, क्या हो जाएगा, अनासक्त, ठीक है। तो परीक्षा में भले 10 सवाल आए, लेकिन आप जो है कम से कम 5 सवाल बढ़ा के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो यहां पे आपने प्रैक्टिस किया अच्छे से ना। चलिए आ जाइए अगले चैप्टर पर चलते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर दोस्तों तत्सम तद्भव। क्या चैप्टर है, तत्सम तद्भव। इसके भी सवाल हम लोग हल करते हैं। जैसे आपसे परीक्षा में पूछ देता है, कुछ तद्भव शब्द दे देगा, आपको इसका तत्सम बनाना होता है। जैसे अंगूठा का जो तत्सम होगा वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है अंगुष्ठा। क्या होता है, अंगुष्ठा। अच्छा, ग पे छोटा उ लिखें या बड़ा उ लिखें, ठीक है। तो अंगुष्ठा नहीं होता है, अंगुष्ठ होता है, ठीक है। अंगुष्ठ छोटा उ ही रहेगा, ठीक है। आंचल के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, आंचल दिया ना, जैसे औरतें अपना आंचल धारण करती है, तो जहां कहीं चंद्र बिंदु होता है वो सभी तद्भव होते हैं। जब इसका आप तत्सम करेंगे दोस्तों, तो आंचल का अंचल हो जाता है। क्या हो जाता है, अंचल हो जाता है। इसी तरह अखाड़ा का क्या हो जाता है दोस्तों, अखाड़ा का अक्षवाट हो जाता, अक्षवाट। अखरोट का अक्षोट हो जाता है, क्या हो जाता है, अखरोट का अक्षोट हो जाता है। इमली का क्या हो जाता है, इमली का हो जाता है अम्लिका। क्या हो जाता है, अम्लिका। इसी तरह अदरक का क्या हो जाता है, अदरक का हो जाता है आर्द्रक। क्या हो जाता है, आर्द्रक। ऐसे करेंगे तब जाके जवाब सही रहेगा। अच्छा, परीक्षा में केवल यही नहीं आता, परीक्षा में इसका उल्टा भी आता है। जैसे तद्भव से तत्सम किया, वैसे दोस्तों कभी कभी तत्सम में तद्भव की तरफ जाने के लिए बोलता है। तो इस बार आपके सामने तत्सम वाले शब्द हैं, मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हों भाषा से और हमारे हिंदी भाषा में यूज होते हो, तत्सम। और आपको क्या करना है, इसका रूप परिवर्तित करके जो आज हम अपने आम भाषा में पुकारते हैं वो लिखना है। जैसे अंजलि, अंजलि को अब हम अंजलि नहीं कहते, अब हम कहते हैं अजूरी। क्या कहते हैं, अंजलि को क्या कहते हैं, हम कहते हैं अजूरी। क्या कहते हैं, अजूरी कहते हैं। आखेट का क्या कहते हैं, आखेट वैसे शिकार को कहा जाता है, और यहां पर दोस्तों अब ये चीज बदल गया, इसे अहेर कहते हैं, ठीक है। अहेर, अहेर मतलब क्या हो गया, शिकार हो जाता। आखेट माने क्या हो जाता है, शिकार, ठीक है। इसी तरह उज्जवल को क्या कहते हैं, उज्जवल के लिए अब उजाला शब्द यूज करते हैं, ठीक है। उत्साह के लिए उछाह शब्द यूज करते हैं, उछाह, उछाह, ठीक है। कंकड़ के लिए कंगन शब्द यूज करते हैं, ठीक है, कंगन, ठीक है, कंकड़। और उसी तरह उच्छ्वास के लिए, अच्छा ये कंकड़ है और ये कंगन न है, ये याद रखेंगे, ये ऐसे ही है। और उच्छ्वास के लिए उसास शब्द यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसास जो होता है ये उच्छ्वास के लिए होता है, छ के नीचे हलंत भी रहेगा, उच्छ्वास के लिए होता है। और उषा जो होता है ये उत्साह के लिए होता है, ये छाता वाला छ है, उ और फिर छाता वाला छ, फिर उछाह, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा भी परीक्षा में आता है। तो आपने दोनों वैरायटी देखा, तत्सम से तद्भव और तद्भव से तत्सम। अभी तो 10 ही सवाल हुए, 5 और कीजिए ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, एक कदम आयोग से बढ़ के चलना हमको, ठीक है। और आगे आ जाइए, पुनः देखिए तत्सम से तद्भव से तत्सम बनाना है। 80 के लिए क्या हो जाएगा, 80 के लिए एक शब्द हो जाता आरसी। 80 के लिए क्या हो जाता दोस्तों, 80 के लिए एक शब्द क्या हो जाता, आरसी शब्द हो नहीं, 80 नहीं, आरसी नहीं होगा, अशीति। वो 80 80 को बोल रहा है, ठीक है। 80 दोस्तों ये इसको बोल रहा है, इसके लिए एक शब्द हो जाता है अशीति। क्या हो जाता है, अशीति। आंवला के लिए दोस्तों एक शब्द हो जाता है आमलक, आमलक। ईंट के लिए एक शब्द हो जाता है दोस्तों इक्षु। क्या हो जाता है, इक्षु। ईंट के लिए एक शब्द हो जाता है इष्टिका। क्या हो जाता है, इष्टिका। उबटन के लिए एक शब्द हो जाता है उद्वर्तन। क्या हो जाता है, उद्वर्तन, उद्वर्तन। उलाहना के लिए एक शब्द हो जाता है उपालंभ। क्या हो जाता है, उपालंभ, ठीक है। इस तरह से आपने कर लिया, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं ना।
इस तरह से आप एक कदम बढ़ा के चलिए। हम हर एक चैप्टर पे आएंगे। अभी तो हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ और थोड़ा सा खुशी मनाइए, ठीक है। अच्छा फील हो रहा है, गुड फील हो रहा है ना, होगा गुड फील। आइए देखते चलिए। इसी तरह से आइए कुछ वर्तनी के सवाल दिया है और यहां पे हमें सही गलत करना है। जैसे दिया है अनाधिकार, अनाधिकार नहीं होता दोस्तों। देखिए जो शब्द होता है ना वो क्या होता है, अन धन अधिकार। क्या होता है, अन धन अधिकार, ठीक है। ये न के साथ जाके जुड़ता है तो यहां बनना चाहिए अनाधिकार। क्या होना चाहिए, अनाधिकार, न कि अनाधिकार। यहां अना करके दोस्तों क्या कर दिया, ये गड़बड़ कर दिया और यहां जो ये दे दिया दोस्तों ये सही हो गया। अहिल्या शब्द नहीं होता है, क्या होता है, अहल्या शब्द होता है, अहल्या, अहल्या शब्द होता है। शमशान शब्द नहीं होता, अश्मशान शब्द होता है। क्या होता है, अश्मशान शब्द होता है, ठीक है। प्रदर्शनी, दर्शिनी शब्द नहीं होता है, प्रदर्शनी होता, दर्शनी, दर्शिनी नहीं, ठीक है। अत्याधिक नहीं होता, अति धन अधिक बराबर क्या होता है, अत्यधिक होता है। क्या होता है, अत्यधिक होता है, न कि अत्याधिक। अत्याधिक गलत लिखा हुआ है। दुरावस्था नहीं होता है, क्या होता है, दुर्धन अवस्था बराबर दुर्वस्था होता है। क्या होता है, दुर्वस्था, क्योंकि यहां पर जो र होता है ना ये हलंत लगा होता है तो अवस्था का अ जाकर र को पूरा कर देता है तो जो शब्द बनेगा वो दुर्वस्था शब्द बनेगा। इसे आप ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। पुनः देखिए अगला सवाल, गतिधन अवरोध बराबर गत्यवरोध होता है। क्या होता है, गत्यवरोध होता है, गत्यावरोध नहीं होगा, ठीक है, ये होगा। द्वारिका शब्द दोस्तों गलत है, सही शब्द क्या होगा, द्वारका, द्वारका शब्द सही होगा। मैथिली शब्द नहीं होता है, सही क्या होता है, सही होता है मैथिली। क्या होता है, मैथिली होता है। महात्मा नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, या तो महात्मा शब्द सही होता है या तो महात्म्य शब्द सही होता है। क्या होता है, महात्मा। तो लिखना हो तो चाहे महात्मा लिखिए और नहीं लिख पा रहे महात्मा तो फिर महात्म्य लिखिए, ये अंतर होता है। इसी तरह से लिखना है तो स्वस्थ लिखिए। क्या लिखिए, खाली स्वस्थ, ये सही होता है। और अगर स्वास्थ्य लिखने की इच्छा हो तो स्वास्थ्य लिखिए, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा, विशेष से बना रहे हैं आप, ठीक है। यहां पर देखिए उन्नतशील नहीं होता है, क्या होता है, उन्नति शब्द होता है ना, तो उन्नतिशील होगा, उन्नतशील नहीं होगा। तब जाकर दोस्तों आप इस सवाल का सही जवाब दे पाएंगे। आयोग जैसे जैसे पूछता है हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एक दिन में सभी चैप्टर पर आपका फोकस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लगातार इस तरह से अगर हम लोग 10-20 दिन पढ़ लें, कितना मनवा गदगद हो जाएगा ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, ठीक है। आपके लिए हम कर रहे हैं ना, भागिए मत। अभी 10 सवाल हुआ है, 5 सवाल और कीजिए, 15 हो जाए। आयोग पूछता 10, हम पढ़ेंगे 15। आयोग देगा 1 घंटा का टाइम, हम पढ़ेंगे आधे घंटे में, ठीक है। तो हर समय भी बचाएंगे, सवाल भी ज्यादा करेंगे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगे, सही भी, मतलब हर तरफ प्रॉफिट आप ही का है, नुकसान कहीं नहीं है, ठीक है। आइए आगे बढ़ जाइए। अगला सवाल दे रहा है विपन्न अवस्था, ठीक है। तो विपन्न अवस्था में क्या हो जाता है, विपन्न अवस्था नहीं होता, विपन्ना अवस्था होता है, क्योंकि विपन्न धन अवस्था बराबर क्या हो जाता है, तो वही जहां आ की मात्रा लगानी चाहिए नहीं लगाया, जहां नहीं लगाना चाहिए वहां लगा दिया, ठीक है। इसी तरह से विरहड़ी नहीं होता है, क्या होता है, विरहड़ी होता है, विरहिड़ी शब्द होता है, याद रखेंगे। ज माता नहीं होता है, क्या होता है, जा माता होता है। क्या होता है, जा माता, दामाद को कहते हैं, ठीक है। सदृश्य नहीं होता दोस्तों, या तो देखिए दृश्य शब्द सही होता है और या तो सदृश शब्द सही होता है, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह केंद्रीयकरण नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, केंद्रीकरण होता है। यह नहीं लगाना, सिर्फ केंद्रीय लिखिए और करण जोड़ दीजिए, केंद्रीकरण। इसी तरह से देखिए यहां पे कंफ्यूजन उज्जवल की वजह से होता है। जब उज्जवल लिखना हो तो ऐसे लिखिए, लेकिन जब प्रज्वलित लिखना हो तो बस ऐसे ही कर दीजिए, प्रज्वलित, ठीक है। ऐसे ही कर देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। उसमें डबल जगह के बारे में आप ना सोचिए, मिस्टेक आपसे यहीं पर हो जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में, कहीं कोई डाउट नहीं ना, मस्त होके पढ़ रहे हैं ना, आराम से पढ़िए, ठीक है। आगे आ जाइए, अब अगले जो है चैप्टर पे चलते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर दोस्तों हमारा क्या दे रहा है, वर्तनी शुद्धि तो कर लिया, वाक्य शुद्धि के भी 2-4 सवाल देख ही लेते हैं ना। चलिए आइए देखते हैं। कह रहा आज तो दूध से दही जम गई, जम नहीं गई। दही जो होती दोस्तों, दही जो शब्द है ये सदैव पुल्लिंग है। आपको न एहसास हो अलग बात है, लेकिन दही क्या है, पुल्लिंग है। तो यहां होना चाहिए आज तो
आज तो दूध से दही जम गया। क्या होना चाहिए? जम गया होना चाहिए, जम गई ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ऊपर वाला क्या हो गया? गलत हो गया। नीचे वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी तरह से एक और गलत दे रहा है, कह रहा दुर्घटना स्थल पर भीड़ इकट्ठा हो गया। ठीक है, जो भीड़ शब्द है दोस्तों, भीड़ शब्द है यह भी क्या है दोस्तों? यह स्त्रीलिंग का बोध कराती है। तो जो भीड़ है वो इकट्ठा हो गया, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्घटना स्थल पर भीड़ इकट्ठा, ठीक है, इकट्ठा हो गई होगा दोस्तों, गया नहीं। तब जाकर दोस्तों आपका ये जवाब बिल्कुल सही हुआ, अन्यथा जवाब क्या था? गलत था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के जो कोर्स है ना, वो एक नए एप्लीकेशन पर शिफ्ट कर दिए गए जिसका नाम है स्टडी 91 ऑफिशियल। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अभी तो कोर्सेज बहुत कम प्राइस में लॉन्च किए गए हैं। जो कोर्स हमारा 2000 का चल रहा था, वो कोर्स दोस्तों समझ लीजिए कि कुछ दिन पहले 951 का था, अब दोस्तों 699 तक आ गया। ठीक है, अलग से कोई आपको जीएसटी वगैरह नहीं देना, सब कुछ इंक्लूड करके है। तो अगर आप अभी ले लेंगे बैच तो ठीक है, नहीं बाद में अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर आप परेशान होंगे। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई डाउट हो, खरीदने में समस्या आ रही तो आप सीधे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात मानिए तो दोस्तों एक मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है, ये पढ़ के देखिए, भारत को जानने का ऐसा मौका मिलेगा ना कि आप कहेंगे मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। आपसे पढ़ के हमने भारत को इस नज़र से देखा, समझा कि हमारा जीवन जीने का लाइफस्टाइल ही बदल जाएगा। क्योंकि जब आप जानेंगे ना इतिहास कैसा था तो अपना भविष्य आप अच्छा कर सकते हैं, आप अपने भविष्य में अच्छा गोल बना सकते हैं। ठीक है, ये मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, आप पढ़ के देखेंगे तब समझ में आएगा, बाकी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, करा पूरी दुनिया भर में यह बात फैल गई। ठीक है, पूरी दुनिया भर में नहीं दोस्तों, पूरी लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो अगर पूरी लगाना है तो भर लगाने की जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे लिखिए कि पूरी दुनिया में यह बात फैल गई, इतने से भी काम हो जाएगा। या अगर ये नहीं लिखने की इच्छा हो तो लिख दीजिए दुनिया भर में बात फैल गई, पूरी मत लगाइए, मतलब दोनों में से किसी एक ही का प्रयोग करेंगे, दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे। कर वह विलाप करके रोने लगी। ठीक है, तो रोना और विलाप करना एक साथ नहीं प्रयोग किया जाता है, सीधे लिखिए कि वह विलाप करने लगी, वह विलाप करने लगी। आपकी परीक्षा में दोस्तों जो 10 सवाल मिलते हैं ना, वो वर्तनी और वाक्य शुद्धि मिलाकर मिलते हैं, जबकि यहां पर दोस्तों हम लोग वर्तनी के तो 15 सवाल किए ही किए हैं, वाक्य शुद्धि के 4-6 सवाल अलग से कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप 20 सवाल दोगुने पे आ जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। कह रहा विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन है, पर्वत लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सबको पता है कि विंध्याचल क्या है? पर्वत है। तो सीधे सीधे लिखिए दोस्तों यहां पर कि विंध्याचल बहुत प्राचीन है। ठीक है, विंध्याचल बहुत प्राचीन है, इतने से दोस्तों बात बन जाएगी, ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना यहां पर। करा देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। ठीक है, वर्तमान भी लिख दिया, मौजूदा भी लिख दिया। ठीक है, तो दोनों एक साथ नहीं लिखेंगे, आप क्या करेंगे, सीधे लिखिए देश की। अच्छा एक बात बताइए, क्या लिखना सही रहेगा, वर्तमान लिखना सही रहेगा या फिर मौजूदा लिखना सही रहेगा? तो मेरे हिसाब से वर्तमान लिखिए, मौजूदा ठीक नहीं लगता है। देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है, ये आप जानिए तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, बहुत ध्यान से एक एक सवाल कीजिए, इतना बढ़िया से ना आप चाहे कितना भी पैसा दे के पढ़ लो, ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा। ईमानदार आप भी हैं, समझदार आप भी हैं, जानते आप भी हैं। अलग बात है मानना हो मानिए, न मानना हो कोई बात नहीं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, यह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले चैप्टर से सवाल है। कह रहा है जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। क्या कहते हैं? निर्वचनीय। ठीक है, अगर संभव होता तब क्या कहते हैं दोस्तों? तब कहते निर्वचनीय, क्योंकि संभव नहीं है या असंभव है, इस वजह से अनिर्वचनीय कहेंगे। ठीक है, इसी तरह सबसे आगे रहने वाला। ठीक है, जो सबसे आगे रहता है वो क्या होता है? देखिए, जो सबसे पहले जन्मा हो उसे तो अग्रज कहते हैं, अग्रज कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। जो बाद में जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? उसे अनुज कहते हैं, अनुज कहते हैं। जो सबसे आगे रहता है उसे क्या कहते हैं भैया? आगे आगे चलने वाला। वो तो जो पीछे पीछे चलता है उसे अनुचर कहते हैं। जो आपको याद आ रहा है अनुचर, अनुचर किसे कहते हैं? पीछे पीछे चलने वाला।
पीछे 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 चलने वाला, ये क्या कहलाता है दोस्तों? इसे अनुचर कहते हैं, जो पीछे पीछे चलता है, ठीक है। और जो आगे रहता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे बताइए? अग्रणी, आगे रहने, हाँ अग्रणी बोल सकते हैं इसे आप, ठीक है। क्या कह सकते हैं? अग्रणी बोल सकते हैं। कुछ और हो तो बताइए, हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, ठीक है। तो जो चल रहा हो वो हमसे शेयर कीजिए, कमेंट में शेयर कीजिए, तभी तो समझ में आएगा कि नहीं आपकी और मेरी बातें मिल रही हैं। करा जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगर इंद्रियों द्वारा न जाना, देखिए एक होता है इंद्रजीत। इंद्रजीत दोस्तों मेघनाथ को कहा जाता था, उसने इंद्र को जीत लिया था, इसलिए उसे इंद्रजीत कहते हैं, ठीक है। वो अलग विषय है। यहां पर इंद्रिय जो हमारे शरीर की इंद्रियां, उनकी बात हो रही है। कह रहा जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अगोचर। क्या कहते हैं? अगोचर। अगर जान लेते तब क्या कहते? तब कहते गोचर, ठीक है। कह रहा जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अच्युत। क्या कहते हैं? अच्युत। अगर अलग कर लेते तब दोस्तों विस्थापित कर लेते, अलग हो जाता तो क्या हो जाता? विस्थापित हो जाता। कह रहा आवश्यकता से अधिक बरसात, ठीक है, क्या हो जाएगा? अतिवृष्टि कहलाती है। जब बहुत ज्यादा बारिश होता है उसे क्या कहते हैं? अतिवृष्टि। जहां बरसात बिल्कुल ना हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अगर बिल्कुल नहीं होता तो होता है दोस्तों अनावृष्टि, ठीक है। अतिवृष्टि मतलब बारिश की अति हो गई, अति मतलब बहुत ज्यादा बारिश होना, अतिवृष्टि, ठीक है। और नहीं हो रहा है तो अनावृष्टि, ठीक है, अनावृष्टि, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरह से कह रहा है बहुत कम बरसात होना, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, बस कम हो रहा है। कम हो रहा है तब क्या कहेंगे? तब कहेंगे अल्पवृष्टि। क्या कहेंगे? अल्पवृष्टि कर देंगे, ठीक है। इसी तरह इंद्रियों की पहुंच से बाहर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके लिए हो जाएगा इंद्रियातीत। क्या हो जाएगा? इंद्रियातीत, ठीक है। इंद्रियों के पहुंच से बाहर के लिए एक शब्द होता है इंद्रियातीत, ठीक है। ये हो सकता है या फिर अतीन्द्रिय भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, ठीक है। इंद्रियों से परे, परे मतलब वही हो गया पहुंच से बाहर। कर सीमा का अनुचित उल्लंघन, जहां सीमा का अनुचित उल्लंघन, जैसे लोग नहीं जितना घर होता है उससे ज्यादा कब्जा कर लेते, तो उसे क्या कहते बताइए? अरे शहर अतिक्रमण ना, अतिक्रमण देखते होंगे कि अतिक्रमण हो गया, ठीक है। तो जितना आपका हिस्सा है उतना ही लीजिए, ठीक है। अतिक्रमण करना ठीक नहीं है, ठीक है। यहां थोड़ा साफ सुथरा कर लीजिए, अतीन्द्रिय, ठीक है, अतीन्द्रिय, ठीक है, ऐसे होगा अतीन्द्रिय। आगे देखिए, कर जो आज तक से संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अद्यतन। क्या कहते हैं दोस्तों? अद्यतन कहते हैं, ठीक है। जो आज तक से संबंध रखता है वो अद्यतन। जो पृथ्वी से संबंध रखता है वो पार्थिव कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्थिव, ठीक है। आगे बढ़िए, हो गया क्या? कितना सवाल होगा? 4 3 12 सवाल। चलिए 10 आता है, हमने 2 बढ़ा के बताया आपको, 12 सवाल कर लिया, ठीक है। इसी तरह से पर्यायवाची, पर्यायवाची मैं एक अलग लेवल पे आपको बताना चाहता हूं। यहां दोनों तरफ लिखा हुआ है, आपको ना कूट बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा लीक से हटकर हो जाए। मान लीजिए परीक्षा में दिया पर्जन्य, पता होना चाहिए ना कि पर्जन्य कहते किसे हैं, तो क्या बताएंगे? अगर पर्जन्य आएगा तो बताएगा पर्जन्य दोस्तों बादल को कहते हैं। किसे कहते हैं? बादल को। बादल को पर्जन्य कहते हैं, बादल को मेघ कहते हैं, बादल को जीमूत कहते हैं, ठीक है। बादल को अभ्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अभ्र कहते हैं। बादल को बालाहक कहते हैं, ठीक है, बालाहक कहते हैं, ठीक है, बालाहक कहते हैं। ये सब दोस्तों बादल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसलिए धनुज किसे कहते हैं दोस्तों? धनुज असुर को कहते हैं, ठीक है। असुर माने क्या हो गया दोस्तों? असुर माने क्या हो गया? राक्षस हो गया, राक्षस हो गया, दैत्य हो गया, इसे क्या कहते हैं? असुर कहते हैं। शक्र किसे कहते हैं दोस्तों? शक्र इंद्रदेव को कहते हैं। इंद्रदेव को क्या कहते हैं? सचीपति कहते हैं। क्या कहते हैं? सचीपति कहते हैं। इंद्रदेव को इंद्र कहते हैं। इंद्रदेव को और क्या कहते हैं? मधवा कहते हैं। क्या कहते हैं? मधवा कहते हैं। इंद्रदेव को पुरंदर भी कहते हैं, ठीक है। ये इंद्रदेव के नाम है। सिरोरूह दोस्तों ये बाल को कहा जाता है, सर का जो बाल होता है ना, इसे बाल को सिरोरूह कहते हैं। बाल को केश कहते हैं, केश, ठीक है। पुष्पधन्वा दोस्तों ये कामदेव को कहते हैं। कामदेव को मार कहा जाता है, कामदेव को स्मर कहा जाता है, कामदेव को पंचसर कहा जाता है, कामदेव को अनंग कहा जाता है, प्रद्युम्न कहा जाता है, मकर ध्वज कहा जाता है, ठीक है, मार कहा जाता है। ये सब दोस्तों पुष्पधनवा यानी कामदेव के लिए पर्यायवाची। तो इस तरह से पढ़िए, जहां जहां पूछेगा ना 1-2 लाइन कम से कम, ज्यादा जितना आपको आता है उससे 1-2 लाइन दोस्तों थोड़ा सा बढ़ के जवाब देना, ठीक है। चलिए आइए फिर से एक बार कूट मिलाते हैं। यहाँ पे कह रहा वसन किसे कहते हैं? वसन कहते हैं दोस्तों कपड़ा को, ठीक है। कपड़ा को वसन कहते हैं, कपड़ा को चीर कहते हैं,
कपड़ा को दुकूल कहते हैं, कपड़ा को वस्त्र कहते हैं, कपड़ा को परिधान कहते हैं ना, ये सब। रक्तलोचन दोस्तों किसे कहते हैं? रक्तलोचन दोस्तों कबूतर को कहते हैं, कबूतर को कबूतर कहते हैं, कपोत कहते हैं, रक्तलोचन कहते हैं। सोड़ित दोस्तों किसे कहते हैं? खून को कहते हैं, ठीक है, खून को रक्त कहते हैं, सोड़ित कहते हैं। पखेरु दोस्तों किसे कहते हैं? खग को खग कहते हैं, विहग कहते हैं, पक्षी कहते हैं, ठीक है, पक्षी कहते हैं, ठीक है, पतंग कहते हैं, ठीक है, पतंग कहते हैं, ये सब है, ठीक है। इसी तरह वन प्रिया दोस्तों किसे कहते हैं? कोयल को कहते हैं, ठीक है, कोयल को कहते हैं, कोकिला को कहते हैं, ठीक है, ठीक है। वसंत दूत कहते हैं, वसंत दूत कहते हैं, ठीक है, ये सब नाम हो जाता है, ठीक है। किसका? कोयल के लिए यूज शब्द हैं, तो ये आप याद रखिए, ठीक है। मैच कराइए थोड़ा, भी 10 सवाल हुए, 5 सवाल और लीजिए तब मजा आएगा। मतंग किसे कहते हैं दोस्तों? मतंग हाथी को कहा जाता है, हाथी को क्या कहते हैं? हाथी को गज कहते हैं, हाथी को द्विज कहते हैं, हाथी को और क्या कहते हैं दोस्तों? हाथी को अश्वत्थामा नरो न कुंजरो, हाथी को कुंजर कहते हैं, कुंजर, ये सब हो जाता है। भद्रा दोस्तों किसे कहते हैं? भद्रा गाय को कहते हैं, ठीक है, गाय को गौ कहते हैं, गाय को धेनु कहते हैं, गाय को भद्रा कहते हैं। कुंभ माने हो जाता है घड़ा, कुंभ को घड़ा कहते हैं, घट मीन्स घड़ा होता है, ठीक है। कलानिधि दोस्तों किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। इसी तरह शशांक याद रखिए, छपाकर याद रखिए, क्या याद रखिए? छपाकर, ठीक है, छपाकर, ठीक है, ये सब। अंशुमान याद रखिए, ठीक है। चंद्रहास दोस्तों ये तलवार को कहते हैं, करवाल को कहते हैं, ठीक है, कृपाण को कहते हैं, कृपाण को कहते हैं, अस्सी को कहते हैं, खड़क को कहते हैं, ठीक है, ये सब हो जाता है तलवार का पर्यायवाची, ठीक है। तो कितना आपको आता था और कितना नहीं आता था ये बखूबी आप जानते हैं। बस ऐसे पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा अच्छा रहेगा। पैटर्न देखिए बदलना जरूरी है, ठीक है, हमेशा उसी घिसे पीटे पैटर्न पर अगर भागते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे तो गुड फील होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ विशेषण विशेष से हो गया, तो आइए बताते हैं। आप जानते हैं दोस्तों ये मूल शब्द है, क्या है? मूल शब्द है। जब मूल होंगे तो क्या होंगे दोस्तों? जाहिर सी बात है विशेष से होंगे, ठीक है। और आपको विशेषण बनाना है, यानी आपको निर्मित की तरफ आना है, ठीक है। निर्मित यानी कहाँ आना है दोस्तों? विशेषण आना है। और आज हमें पूरी प्रैक्टिस दोस्तों विशेषण पे ही करना है। खास करके जो आज का एक टॉपिक है ना, ये संज्ञा से निर्मित होने वाले विशेषण हैं, ये समझिए। जैसे कथन से दोस्तों क्या निर्मित हो जाएगा? कथन से कथनीय बन जाएगा। मृत्यु से दोस्तों क्या हो जाएगा? मर्त्य हो जाएगा। धन से क्या हो जाएगा दोस्तों? धन से क्या हो जाएगा? धन से क्या हो जाएगा? धन से धनी बन जाएगा, ठीक है। नियम से दोस्तों क्या बन जाएगा? नियम से नियमित बन। कुछ और अगर आपके मन में आए तो हमसे शेयर कीजिए, ठीक है। प्रसंग से प्रासंगिक हो जाएगा। प्रसंग से क्या बन गया? प्रासंगिक। कुछ अगर आपके जहन में और आ रहा है तो आप बताइए मुझे, मैं बिल्कुल जो है सपोर्ट करूंगा। राधा से क्या बन गया? राधा से राधेय बन गया। गंगा से क्या बन गया? गंगा से गांगेय बन गया। क्या हो गया? गांगेय, ठीक है। दीक्षा से क्या बन गया? दीक्षा से दीक्षित बना लिया। निषेध से क्या कर लिया? निषेध से निषिद्ध बना लिया, निषिद्ध। पर्वत से क्या कर लिया? पर्वत से पर्वतीय कर लिया। आप कितना किए? ये तो हमने कर लिया ना, फटाफट 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 कर लिया। आपने क्या किया भैया? आपको भी कुछ करना है। कॉपी कलम लेके बैठिए तब आनंद आएगा। अच्छा, चाहे जितना ईमानदारी से पढ़ा लो, पढ़ने वाले सही मायने में बचे नहीं। कौन कहता है? अच्छा, जब कभी बड़े प्लेटफॉर्म पे लोग जाते हैं ना, बड़ा डायलॉग पे डायलॉग चिपकाते हैं, शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। है तो मुफ्त ले लो। कितने लोग मुफ्त में पढ़ रहे हैं बताइए? शिक्षा अगर मुफ्त हो तो उसका कितना लाभ आप उठाएंगे? देखिए आप में से कितने लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। पेशेंस नहीं है, लोग पूरा वीडियो तक नहीं देखते हैं, ठीक है, समय नहीं उनके पास। अरे भाई, मुझे नहीं समझ में आता कि इससे अच्छा आपको क्या दिया जाए। सही मायने में ना आप अच्छे एस्पिरेंट है ही नहीं। अगर अच्छे एस्पिरेंट होते हैं ना तो लास्ट तक पूरी क्लास देखते और समझते, ठीक है। तो अच्छे से आप पढ़िए। यहीं से दोस्तों सवाल आता है, कहीं अलग से नहीं आता है। आपको लगता है कि ब्रह्मा जी एक पेपर आपका सेट करेंगे, ब्रह्मा जी के पास इतना फुर्सत थोड़े है। इसी तरह बुद्धि से क्या बना सकते हैं? बौद्धिक भी बना सकते हैं, बुद्धि से बौद्ध भी बना सकते हैं, ठीक है। ये शब्द हो जाएगा, ठीक है, बौद्ध। इसी तरह सभा से क्या हो जाएगा? सभा। सभा से सभ्य बन जाएगा, सभा, सभ्य लोगों की सभा। अग्नि से आग्नेय बन जाएगा, अग्नि से आग्नेय बन जाएगा। लघु से क्या बन जाएगा? लघु से क्या हो जाएगा? लघुत्तम हो जाएगा, लघुत्तम, ठीक है। वन से दोस्तों, वन से वनैला हो जाएगा, वनैला या वनिक हो सकता है। भूमि से दोस्तों भौमिक बन सकता है, ध्यान दीजिए खाली, ठीक है, भौमिक हो सकता है। मुख से क्या हो सकता है? मुख से देखिए एक शब्द बन सकता है मुखर,
मुख से क्या बन सकता है, मुखर, या फिर मौखिक कर लीजिए ना, मौखिक कर लीजिए सबसे अच्छा, मौखिक। वन से दोस्तों, वन वाली जो सामग्री होती है उसके लिए एक वन्य शब्द भी होता है, क्या होता है, वन्य, ठीक है। राजनीति से क्या बन सकता है, राजनैतिक बन सकता है, राजनैतिक। लोभ से क्या हो सकता है, लोभ से लोभी भी हो सकता है, लोभ से लोभी भी हो सकता है, लोभ से लुब्ध भी हो सकता है, लोभी और लुब्ध दोनों हो सकता है। श्रद्धा से क्या बन सकता है, तो श्रद्धा से बना लिया श्रद्धेय, क्या बना लिया, श्रद्धेय शब्द कर लिया। लघु से लाघव भी बना सकते हैं, ठीक है, लघु से एक शब्द क्या बन सकता है, लाघव भी बन सकता है। ये सब समझ में आया आपके, आएगा, थोड़ा सा दिमाग में रखिए बातों को तो समझ में सब आएगा, ठीक है। भागिए मत, इस पे तुमने और ज्यादा सवाल दिया, हमने कहा सवाल परीक्षा में 10 आएगा, मैं आपको 30 सवाल पढ़ाता हूं। अभी आप 20 सवाल पढ़े, 10 सवाल और लीजिए, 30 सवाल, एक चैप्टर से 30 सवाल, जबकि सवाल इतना नहीं पूछेगा परीक्षा में, पूछेगा 10, लेकिन आप हमारे साथ हैं तो भाई 10 में नहीं काम चलेगा, आप थोड़ा बढ़ा के यहाँ पे पढ़िए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कर पृथ्वी, पृथ्वी से क्या हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी से एक संबंधित शब्द बन जाएगा पार्थिव। बुद्धि से दोस्तों एक संबंधित शब्द बन जाएगा बुद्धि से बौद्धिक, बुद्धि से क्या बना लिया, बुद्धि से बौद्धिक शब्द कर लिया। मास से क्या कर लिया, मासिक शब्द कर लिया। पुरुष से क्या कर लिया, पौरुष शब्द कर लिया। इच्छा से क्या बना लिया, इच्छित शब्द कर लिया, ठीक है। लाभ से क्या बना दिया दोस्तों, लाभ से लोभी बना दूं क्या, बताइए, लाभ से शब्द क्या बना दिया, लोभी नहीं, लभ्य बनाइए, लोभ से लोभी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लाभ से लभ्य बना लीजिए, ठीक है, लभ्य, जो आप लोभी कर रहे थे वो लोभ से बनेगा, लोभ से क्या बन जाता, लोभ से लोभी शब्द हो जाता। भूगोल से क्या हो जाता है, भौगोलिक हो जाता है, भूगोल से भौगोलिक हो जाता है। माता से मातृ करने पे नहीं काम चलेगा, तो पर्यायवाची आपने बता दिया, मातृ क कीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये होगा। लोहा से क्या हो जाएगा, लुहार मत बना दिया, लोहार अलग व्यक्ति है, वो भी संज्ञा में आता है। लोहा से लौह शब्द बनाएगा, ठीक है, थोड़ा अलग है। हृदय से हार्दिक शब्द बना दीजिएगा, क्या बनाइए, हार्दिक। अब बन गया आपका कितना सवाल, क्या 30 सवाल। जरा जोड़िएगा, मैंने कितना कितना पढ़ाया, सब जोड़ेंगे घटाएंगे ना तो कम से कम मैंने दोस्तों आज अपनी क्लास में 120 से तो अधिक सवाल पढ़ा दिया। 6 थे ना, तो 6 दूना 12, 120, 150 सवाल कम से कम मैंने पढ़ा दिया। 150 सवाल अब तक कर लिए। आपकी परीक्षा में आएगा 60 सवाल और आप दोगुना से ज्यादा की स्पीड बना रहे हैं, ठीक है। अगर इस स्पीड से प्रैक्टिस करेंगे तो जानिए फिर आपको रोकने वाला कोई है नहीं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जानते हैं ना कि नितिन सर ना खाली हिंदी पढ़ाते हैं। किसने कह दिया भैया कि नितिन सर खाली हिंदी पढ़ाते हैं? भाई जीएस की भी क्लास चलती है, जो क्लास चलती है सुबह के 9 बजे, और संभवतः दोस्तों आप बहुत लेट कर दिए, ठीक है। अब तक दोस्तों जीएस में हमने पढ़ा दिया कुल 370 क्लास। कितना क्लास पढ़ा दिया? 370 से अधिक क्लास मैंने पढ़ा दिया। और अब तक दोस्तों 11,000 से अधिक सवाल पर दोस्तों हम लोग क्लास में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो आप तो ऐसे बहुत पीछे चल रहे हैं। और 5 बड़े विषय पहले ही कंप्लीट हो गए, एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये पूरा पढ़ा चुका हूं। अभी इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, तो जल्दी से आइए। और इंडियन ज्योग्राफी भी आधे ज्यादा समाप्त हो गया, ठीक है। 40 लेक्चर खत्म, ठीक है, आधे तो खत्म हो गया, थोड़ा और बचा है, ठीक है। तो अगर लेट करेंगे ना तो नुकसान आपका होगा। सर ये किस परीक्षा के लिए? आइए देखिए, आप ही के लिए है। आप देखेंगे अगर आप नहीं हल कर पा रहे हैं, समझिए आप ही के लिए बना हुआ है, ठीक है। आप हल तो कीजिए सवालों को। बहुत बेहतरीन दोस्तों ये सीरीज चल रही, पूरी तरह से निःशुल्क है। हाँ, जिसको हिंदी पढ़ना है दोस्तों वो रात को 8 बजे मिल सकता है, ठीक है। हिंदी की क्लास जो है दोस्तों ये रात को 8 बजे चलती है, प्रतिदिन चलती है। तो आप इस टाइम पे रेडी रहा करिए। आके एक बार चैनल विजिट किया कीजिए। नहीं चलती, कभी लेट हो जाता तो मैं 9, 9:30, 10 तक अपडेट करता हूँ क्लास। जैसे ट्रेन होती है ना, जाना है तो जाना है, ठीक है, रुकना नहीं है। क्लास तो आपकी डेली जाएगी। कभी कभार हो सकता है बहुत कोई काम पड़ जाए, मेरी तबीयत खराब हो, एकदम मैं खड़े होने की इच्छा में ना हूं तब, या फिर मन जब मेरा ना हो। मेरा मन नहीं होता है ना तो चाहे शरीर में कितनी भी एनर्जी, मैंने पढ़ाता नहीं हूं। नहीं, कोई काम करो तो मन से करो, पूरी तसल्ली से। आप भी बेमन से मत पढ़ा करिए। मन ना लगे तो घूमिए, टहलिए, मूवी देखिए, जो करना हो कीजिए, लेकिन जब पढ़िए ना तो अपने आप को समर्पित करके पढ़िए। फिर पढ़ना है तो पढ़ना है, उसके साथ कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।